मैं सुष्मिता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरे पति बहुत समय से बीमार हैं, इसलिए मेरे पति मुझे समय नहीं दे पाते। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो एक दिन मैं अपने दरवाजे पर खड़ी थी। अचानक मेरे चाचा का बेटा राहुल आया। राहुल ने आकर मुझसे पूछा, आपके पति को क्या हुआ? हम यहाँ हैं, मुझे कभी भी फ़ोन करना, मैं आपके पास रहूँगा। मैंने कहा, राहुल, आप आ गए। मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पति बहुत समय से बीमार हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप आज हमारे घर पर ही रुकिए। राहुल ने कहा, मैं आज रुकने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा, आप आज रात मेरे साथ यहीं रुकिए, मैं बहुत खुश रहूँगी। राहुल ने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे इतना रुकने के लिए कह रहे हैं, तो ठीक है, आज मैं आपके साथ आपके घर पर ही रहूँगा। मैं आज आपकी सारी परेशानियां सुनूंगा। मैं आपको खुश करने की कोशिश करूंगा। मैं आपके पास रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी सुनिए। मैं सुष्मिता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन ये 1 साल मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे पति लंबे समय से बीमार थे। घर में दवाइयों की खुशबू, अस्पताल के चक्कर और रातों की नींद, सब कुछ जैसे धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा था। उस शाम मैं दरवाजे पर खड़ी थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मन में भारीपन था। तभी अचानक राहुल आया, मेरे चाचा का बेटा। कैसी हो सुष्मिता? उसने धीरे से पूछा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। सब ठीक नहीं है राहुल, मैं बहुत थक गई हूँ। राहुल ने बिना कुछ कहे मेरी बात सुनी। उसने कोई गलत वादा नहीं किया, बस इतना कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ और पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। उस दिन राहुल घर पर थोड़ी देर रुका। उसने मेरे पति की तबीयत के बारे में डॉक्टर से बात करने में मदद की, दवाइयाँ लाकर दी, और सबसे ज़रूरी, मुझे थोड़ा हंसाया। दिन धीरे धीरे बदल रहे थे। अब सुष्मिता पहले जैसी नहीं रही थी, वो अंदर से मजबूत हो चुकी थी। पहले जहाँ हर सुबह उसके लिए एक बोझ जैसी लगती थी, अब वही सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। राहुल कभी कभी घर आता, लेकिन अब सुष्मिता को उसकी आदत नहीं रही थी, क्योंकि उसने खुद को संभालना सीख लिया था। एक दिन राहुल आया और बोला, सुष्मिता, तुम अब पहले से बहुत अलग लग रही हो, पहले से ज्यादा मजबूत। सुष्मिता हल्की सी मुस्कुराई और बोली, शायद वक्त ने मुझे सिखा दिया कि जिंदगी किसी एक इंसान पर नहीं टिकती, हमें खुद भी खड़ा होना पड़ता है। खुद की पहचान की शुरुआत। अब सुष्मिता ने सोचा कि सिर्फ घर और परेशानियों तक ही खुद को सीमित रखना सही नहीं है। उसने अपने पुराने शौक को फिर से अपनाने का फैसला किया। उसे सिलाई और कढ़ाई बहुत पसंद थी। उसने घर पर ही छोटे छोटे काम शुरू किए। पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में सुष्मिता का छोटा सा काम एक छोटे बिजनेस में बदल गया। पति का साथ और प्यार। उधर उसके पति की तबीयत भी अब पहले से काफ़ी बेहतर हो रही थी। वो सुष्मिता को काम करते हुए देखते और गर्व महसूस करते। एक दिन उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें हमेशा एक साधारण लड़की समझा था, लेकिन तुम तो बहुत खास निकली। सुष्मिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब हालात मुश्किल होते हैं तभी असली ताकत बाहर आती है। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।